तो आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर जो 10 है ब्रीथ, उसमें जो प्रमेय 10.2 है उसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। प्रमेय जो 10.2 है वो यह कहता है कि बाह्य बिंदु से, मान लीजिए कि एक बाह्य बिंदु हुआ। बाह्य बिंदु का मतलब हुआ कि अगर मान लीजिए ये ब्रीथ है तो ब्रीथ के बाहर से, है ना, तो ब्रीथ के बाहर यानी कि बाह्य बिंदु से, ये बाह्य बिंदु हो गया, इसका नाम दे देते हैं पी। तो बाह्य बिंदु से ब्रीथ पर खींची गई स्पर्श रेखा, अब ब्रीथ पर हम लोग जानते हैं कि दो स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। बाह्य बिंदु से दो स्पर्श रेखा खींचाएगा, एक इधर और एक ऐसे, तो दो स्पर्श रेखा खींचाएगा। और ये हम लोग जानते हैं कि ये क्या हम लोग का केंद्र है, ये हम लोग का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, यानी कि जिस बिंदु पर टच कर रहा है वो बिंदु है, और यहाँ पे जिस बिंदु पे टच कर रहा है वो बिंदु है। ठीक है, जिसको हम लोग स्पर्श बिंदु कहते हैं। कौन सा बिंदु? स्पर्श बिंदु। और हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि केंद्र से स्पर्श बिंदु को जो मिलाने वाली रेखा होता है ना, वो अपने आप में लंब होता है। क्या होता है? लंब। ये भी क्या होगा? क्या होगा? लंब होगा। तो स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। हम लोग को ये सिद्ध करना है कि ये जो लंबाई और ये जो लंबाई, यानी ये जो स्पर्श रेखा और ये स्पर्श रेखा आपस में क्या होगा? बराबर होगा। यानी P से लेकर ये बिंदु का नाम A दे देते हैं और B से लेकर ये बिंदु का नाम B दे देते हैं। हम लोग यही सिद्ध करना है कि PA बराबर होगा PB का। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, दिया गया की बात करते हैं। आखिर इसमें दिया गया क्या क्या है? दिया गया है, क्या दिया गया है? तो एक ब्रीथ है जिसका केंद्र O है, यानी O ब्रीथ का केंद्र है, और P बाह्य बिंदु है। कौन सा बिंदु है? हाँ, बाह्य बिंदु है। समझ में आ रही है? P जो है, ये P जो क्या है? ब्रीथ का बाह्य बिंदु है। और PA और PB, PA तथा PB दो स्पर्श रेखाएं हैं। क्या है? हाँ, याद रखिएगा, दो स्पर्श रेखाएं हैं। और हमें क्या सिद्ध करना है? हमें सिद्ध करना है कि जो स्पर्श रेखा है PA और PB, ये दोनों आपस में क्या है? बराबर है। ये हम लोग को सिद्ध करना है कि PA और PB आपस में क्या है? बराबर है। दिया गया हम लोग इतना सारा चीजें लिखे हैं, हमें सिद्ध करना है कि PA और PB क्या है? बराबर है। हम लोग यहाँ थोड़ा रचना कर लेते हैं। रचना में क्या करते हैं? P को O से मिला देते हैं। P को O से मिलाएं, है ना। अब जैसे P को O से मिलाएंगे, अब यहाँ दो त्रिभुज बन जाएगा। क्या बन जाएगा? दो त्रिभुज बन जाएगा। एक त्रिभुज का नाम हो जाएगा POA और एक त्रिभुज का नाम हो जाएगा POB। दो त्रिभुज हो जाएगा ना। अब हम लोग सबसे पहले दोनों त्रिभुज को क्या करेंगे? सर्वांशम करेंगे। और सर्वांशम का एक प्रॉपर्टी है जिसको बोलते हैं CPCT। तो CPCT के मदद से हम लोग क्या करेंगे, फिर ये भुजा और ये भुजा आपस में बराबर करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? प्रमाण में आते हैं। प्रमाण में आने के बाद सबसे पहले हम इन दो त्रिभुजों में चलेंगे। त्रिभुज POA तथा त्रिभुज POB में हम लोग जानते हैं कि इस त्रिभुज का, अगर हम लोग बात करते हैं POA यानी इस त्रिभुज का, तो इस त्रिभुज का ये जो कोण है 90 डिग्री का है, उसी तरह ये जो कोण है वो भी 90 डिग्री का है। क्योंकि हम लोग पढ़े हुए हैं प्रमेय 10.1 में। 10.1 में ये बताया गया था कि अगर कोई ब्रीथ पर जो खींचा गया स्पर्श रेखा होगा, तो स्पर्श रेखा जिस बिंदु पर मिलेगा ब्रीथ के साथ, उसको स्पर्श बिंदु कहते हैं। तो जब हम लोग केंद्र से
उस स्पर्श रेखा को मिलाएंगे तो क्या बनता है, लंब होता है। पढ़े हैं ना लोग, क्या होता है, लंब होता है। तो इस त्रिभुज के यहाँ का एंगल जिसका नाम है PAO, वो बराबर होगा इसका PBO का, क्योंकि दोनों का दोनों 90 डिग्री बना है। उसके बाद हम लोग जानते हैं कि ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है। तो ऐसा कर सकते हैं कि जो PA है वो आपका नहीं सॉरी AO है वो किसके बराबर होगा, BO के बराबर होगा। AO इधर का BO के बराबर होगा, क्योंकि ये क्या है, त्रिज्या है। दोनों क्या है, त्रिज्या है। अब हम लोग जानते हैं कि ये जो दिख रहा है ये वाला, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे उभयनिष्ठ, क्योंकि PO उधर का भी त्रिभुज में है, इधर का भी त्रिभुज में है। तो बोलेंगे कि जो PO है वो PO के बराबर है, क्योंकि ये उभयनिष्ठ है। अब अगर अच्छे से देखा जाए तो यहाँ समकोण त्रिभुज मतलब 90 हुआ, समकोण हुआ, ये इसका हाइपोटेनस हुआ यानी कर्ण हुआ, और ये इसका आधार हुआ। यानी ये जो नियम जा रहा है RHS में जा रहा है। किसमें जा रहा है, क्योंकि R का मतलब राइट एंगल, H का मतलब ये हुआ हाइपोटेनस, और ये S का मतलब हो गया साइड। ठीक है, तो हम लोग बोलेंगे RHS से, कौन सा नियम से, RHS सर्वांग समता नियम से त्रिभुज POA क्या आ जाएगा, सर्वांगसम होगा त्रिभुज POP का। और हम लोग जानते हैं कि जब दो त्रिभुज आपस में सर्वांगसम होता है तो सीधी से हम लोग कह सकते हैं कि इसके संगत भुजा भी आपस में क्या होगा, बराबर। तो इस त्रिभुज के जो भुजा PA होगा, इस त्रिभुज का भुजा PB के बराबर होगा। यही हम लोग को क्या करना है, सिद्ध करना है। सिद्ध हो गया। तो इसको हम लोग इस्तेमाल कैसे करेंगे, तो जब कभी भी अब आएगा बात कि कोई एक बाह्य बिंदु है, हम लोग सीधे परमेट 10.2 का इस्तेमाल करके हम लोग इतना लिखेंगे, है ना। और कभी भी ऐसा आ जाता है कोई वृत्त है, वृत्त के बाहर में एक बाह्य बिंदु है, और उससे अगर हम लोग क्या किए, त्रिज्या स्पर्श रेखा खींचे हैं, तो दोनों स्पर्श रेखा आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। सीधे हम लोग इस स्टेटमेंट से लिखेंगे कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। ये स्टेटमेंट को हम लोग लिखकर सीधे हम लोग इसको लिख सकते हैं कि ये किसके बराबर होगा, PB के बराबर होगा। यहाँ तक क्लियर है, इसको क्लियर रखो।